बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं। इसी जिम्न में वादी के मुख्तलिफ मकामात पर वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। खुफिया एजेंसीज की इत्तला मिलने के बाद कई इलाकों में लगातार फौज कार्रवाई कर रही है। मुबैना तौर पर सोशल मीडिया के जरिए चलाई जाने वाले दहशतगर्द ऑपरेटिंग सिस्टम के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। शुमाली कश्मीर के कई इलाकों और शोपियां, कुलगाम, श्रीनगर में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सरकारी जराये के मुताबिक कई अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस टीमों ने POK से काम करने वालों के घरों पर भी छापेमारी की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई डिजिटल आलात जब्त किए, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में टेरर ऑपरेटिंग सिस्टम के नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए पूरे कश्मीर घाटी में छापेमारी चल रही है। आज दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग जैसे इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और इसमें कश्मीरी नागरिक जो कि अभी पाकिस्तान में हैं या POK में हैं, तो वहाँ से वो आतंकवादी गतिविधियाँ कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो उसी सिलसिले में पुलवामा क्षेत्र में भी आशिक नगरू के घर पर छापेमारी की गई है और आशिक के बारे में बताया जा रहा है वो अभी POK में है और वहां से लगातार आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहा है और वो अपनी बीवी के साथ कई समय से वहां पर मौजूद हैं। तो इसी तरह से श्रीनगर में भी लगातार इस सिलसिले में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और कई जगहों पे जैसे कि पातशाही बाग, श्रीनगर या फिर रैनावारी और दूसरे इलाकों में लगातार इस तरह के सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, जिसमें खास तौर पर एक विशेष जानकारी मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस को कि जो कश्मीरी नागरिक हैं वो POK और पाकिस्तान में बैठकर आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो इसी सिलसिले में कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। विशेष तौर पर जो कुलगाम और पुलवामा क्षेत्र हैं तो वहां से ये गिरफ्तारी की गई है और उनसे पूछताछ फिलहाल चल रही है। तो इसी तरह श्रीनगर में भी कई जगहों पर जो है छापेमारी की गई है। तो वही दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो सोशल मीडिया पेजेस चला रहे हैं, पोर्टल्स चला रहे हैं, उनके माध्यम से भी देश विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की खबरें आ रही हैं। तो उस सिलसिले में भी कई छापामारी की गई है पुलवामा क्षेत्र में और दक्षिणी कश्मीर के साथ साथ जो उत्तरी कश्मीर के इलाके हैं तो वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई की गई है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी जो जम्मू कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम है उसको तोड़ने के लिए इस तरह के प्रयास जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के लगातार कल से जारी हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। पुलवामा के SOG ने सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ मिलकर JKNOP के मकानात की तलाशी ली, जिसमें दहशतगर्दी से जुड़े एक OGW के घर तलाशी ली गई। जिले में दीगर लोगों के घर भी तलाशी मुहिम लगातार जारी है। उधर रामबन पुलिस ने सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए बानेहार और गोल इलाकों में कई मुकामात पर बड़े पैमाने पर मुहासरा किया, तलाशी मुहिम चलाई। ये कार्रवाई रामबन SSP अरुण गुप्ता की क़यादत में अंजाम दी गई। सरहद पार से काम करने वाले वादी में दहशतगर्द सरगर्मियों का पता लगाने के मकसद से ये कार्रवाई की गई, तलाशी मुहिम चलाई गई। पुलिस ने अवाम से भी अपील की कि वो कोई भी मुश्तबा एक्टिविटी या सरगर्मी देखें तो पुलिस को फौरी इसकी इत्तला पहुंचाएं। तो लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। खास तौर पर अब जो ये मुहिम चलाई जा रही है ये OGWs के खिलाफ चलाई जा रही है, यानी वादी में पूरी तरह से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो पूरा नेटवर्क है उसको ख़त्म करने के लिए ये ख़ास कवायद चलाई जा रही है। तो आज ये कई मुकामात पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह पर ये कार्रवाई की जा रही है। सबसे अहम ये कि पुलवामा के SOG ने सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ मिलकर JKNOP के मकानात की भी तलाशी ली। दहशतगर्दी से जुड़े OGW के घर की भी तलाशी ली गई। कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और मकसद साफ है कि OGWs का खात्मा करना। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी फारूक वानी श्रीनगर से। फारूक वानी, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। एक बार फिर से खासकर OGWs पर निशाना साधा जा रहा है ताकि पूरे दहशतगर्दी के नेटवर्क को नेस्तो नाबूद किया जा सके। आज की डिटेल्स चाहेंगे।
देखिए, जो भी आज छापेमारी की गई, ये दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा, शोपियान, त्राल और अनंतनाग कुलगाम क्षेत्र में की गई है और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार जो मुख्तलिफ मकामात हैं तो वहाँ पर छापेमारी कर रही हैं और आशिक नगरो एक जो अभी पाकिस्तान में हैं तो वो लगातार 90 की दशक में भागे थे, अभी पीओके में हैं और वहाँ से ही आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो यानी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भी वो कहीं ना कहीं जहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं और साथ में जो नई युवा पीढ़ी है उनको मिलिटेंसी को आकर्षित करते हैं। तो आज जो मुख्तलिफ जगहों पर जो रेड की गई तो उसमें कई लोगों को डिटेन भी किया गया है, खासतौर पर जो सोशल मीडिया पोर्टल्स चला रहे हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियां अंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर शिकंजा पुलिस ने कसा है। कई को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, कईयों को अनंतनाग में भी डिटेन किया गया है, उनको क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया है। तो ये एक जो प्रयास है जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल से शुरू किया है और आज भी हमने देखा जो नॉर्थ कश्मीर है वहाँ पे भी कई जगहों पर इस तरह की रेड की खबरें आ रही हैं, जिनकी हालांकि तौर पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। और कल श्रीनगर में भी कई जगहों पर इस तरह की रेड की गई जो कि 90s के बाद यहाँ से गए हैं और पाकिस्तान में हैं या फिर पीओके में हैं और वहाँ से ही इस तरह के जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो इस सिलसिले में आज जिस तरीके से कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और कोठवा में जो कार्रवाई की गई है जिसमें दो एसपीओस को जो हैं उनको नौकरियों से हटा दिया गया है, तो उनके बारे में भी यही जानकारी आ रही है कि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो कि मिलिटेंट हैं उनको दे रहे थे। तो उसी को देखते हुए सरकार ने वहां पर इस तरह के जो कदम है वो उठाए हैं और दोनों को फिलहाल नौकरी से जो है हटा दिया गया है और आगे की कार्रवाई उन पर कर दी गई है। यानी जो सरकार में रहकर भी इस तरह की गतिविधियां अगर अंजाम देते हैं तो उनके ऊपर भी सरकार जो है काफी या फिर सुरक्षा एजेंसी हैं उनकी नजर उन पर हैं। और इससे पहले भी 75 के करीब जो सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी हैं जो कि उनको इस सिलसिले में जो मिलिटेंट लॉजिस्टिक सपोर्ट हैं और एक्टिविटीज में उनको पाया गया, तो उसके बाद उनको ऊपर उपराज्यपाल ने कार्रवाई की और उनको भी नौकरियों से हटा दिया गया है। तो आज जो रेड की गई हैं तो इसमें भी सेल फोन रिकवर किए गए हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं और साथ साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कई जगहों पर रिकवर किए गए हैं। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस इस सिलसिले में पूछताछ कर रही है। बिल्कुल फारूक वानी, ये तो रही तमाम तर तफसीलात के क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से ओजीडब्ल्यूज के ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर इस बार हम देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही मुकामात पर एक साथ ये कार्रवाई की जा रही है, यानी इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने के लिए अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमर कस ली है। जी बिल्कुल, निस्संदेही हमने देखा इससे पहले भी इस तरह के ऑपरेशन, जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो उसके बाद हमने देखा जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई किए गए थे और तब ही सुरक्षा एजेंसीज ने कहा कि इससे अब जो है सरकार इस मामले को निपटने के लिए बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है मिलिटेंट्स के विरुद्ध निभाएगा। तो उसी के प्रयास आज भी जारी हैं, आज भी इस तरह के सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और इससे पहले जो कि 80 के करीब जो OGWs हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर UAPA के तहत कार्रवाई की गई जो कि अभी डिफरेंट जो विभिन्न जो राज्यों के जेल हैं उनमें बंद हैं। तो इस तरह की कार्रवाई जो है लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की जारी रहेगी। और आज भी पुलिस ने कहा है कि श्रीनगर में भी जिस तरीके से कल रेड्स की गई तो उन लोगों के ऊपर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है जो कि यहाँ से चले गए हैं या फिर पीओके में रहते हैं, तो उनके फैमिलीज उनके कहाँ कहाँ बिल्कुल फारूक वानी, तो लगातार इस बड़ी खबर पर तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात देने के लिए। और खबरों में यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।
बडगाम जिले में 27वीं विधानसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए कैंपेनिंग की तारीख खत्म हो गई है और अब साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है। इसे लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने पूरे जिले में धारा 163 BNS के तहत लागू कर दी है। इन नियमों के मुताबिक ये पाबंदियां 9 नवंबर 2025 की शाम 6 बजे से 11 नवंबर 2025 की शाम 6 बजे तक जारी रहेंगी। इसका मकसद इंतखाबी अमल को पुरअमन और सही तरीके से मुकम्मल करवाना है। इस दौरान किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा, जुलूस या रैली की इजाजत नहीं है। तो बडगाम जिले में 27वीं विधानसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए बाई इलेक्शन के लिए मुहिम खत्म हो गई है और अब यहां पर जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने पूरे जिले में BNS की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू कर दी हैं। यानी अब यहां पर किसी भी तरह का इज्तिमा नहीं हो सकता, जुलूस या रैली की इजाज़त भी नहीं होगी। तो ये तमाम तर कवायद यहां पर लागू कर दी गई हैं बडगाम में और जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट की निगरानी में इस तमाम कवायद को अंजाम दिया गया है। आपको बताएं कि ये पाबंदियां 9 नवंबर यानी आज शाम 6 बजे से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक जारी रहेंगी और इनका मकसद एक ही है कि पुरअमन तरीके से रायदही के इस अमल को मुकम्मल किया जाए। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, बडगाम जिले में 27वीं विधानसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए कैंपेनिंग की जो तारीख थी वो अब ख़त्म हो गई है। आज शाम 6 बजे से यहाँ पर तमाम तर जो आचार संहिता है वो भी लागू हो गई है। तो अहम खबर, बडगाम जिले में 27वीं विधानसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए कैंपेनिंग की तमाम तर जो कवायद है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। किसी भी तरह के जलसे जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। हमने देखा था कि किस तरह से CM उमर अब्दुल्ला ने भी आज यहाँ खिताब किया था। उन्होंने अपने खिताब में कई अहम बातों का जिक्र किया। हालांकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि यहाँ से सीट जीतने के बाद CM उमर अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों की परवाह नहीं की। इन तमाम सवालों का CM ने आज अपने खिताब में भी जवाब दिया है। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शौकत बेग। शौकत, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, बडगाम में तमाम चुनावी हलचल अब खत्म हो गई है। खास तौर पर CM उमर अब्दुल्ला ने खुद यहां आकर कई उन तमाम सवालों का जवाब दिया जिनको लेकर लगातार अपोजिशन खासकर PDP उन पर हमलावर थी। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आज जो है इलेक्शन कैंपेनिंग जिस तरह से बडगाम में चल रही थी, आज वो 6 बजे करीबन जो है खत्म हो गई है और आज 6 बजे के बाद जो है कोई भी इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं होगी या कोई भी जलसा जुलूस या कोई पोस्टर नहीं लगा सकता है। इसके लिए जो है DC बडगाम ने 163 को नाफिज किया है। हालांकि मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर लगातार इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, अपनी पार्टी हो या दूसरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, वो लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे थे। आज की दिन की अगर बात करें तो आज जबरदस्त जोश और खरोश देखने को मिला बडगाम में, क्योंकि एक तरफ से अगर कैंपेनिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही थी, PDP कर रही थी, वही BJP भी कर रही थी, वहीं पर दूसरी अन्य पार्टियां भी कर रही थी। इसमें खींचातानी भी आपस में देखने को मिली, चाहे वो PDP हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स हो। हालांकि मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि अगरचे मुंतजर मोहिउद्दीन या क्या अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उन्होंने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे या फिर PDP पे जो है पलटवार किया है, तीखा पलटवार किया है। कहा उन्होंने कि अब जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लोग नहीं चाहते हैं कि खानदानी राज या खानदानी जो है यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर पनपे, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि अब यहाँ पर जो है यहाँ पर नई सियासत होगी, नई सियासत का आरंभ यहाँ पर होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने PDP पे भी पलटवार यहाँ पर किया। सख्त अल्फाजों में उन्होंने कहा है कि अभी तक जिस तरह से PDP की सरकार थी या 2016 तक वो थे, तो उन्होंने वो एक काम हमें गिनाए कि उन्होंने अभी तक किस प्रकार के काम किए हैं। शौकत बेग, तो लगातार ये मुहिम जो है ये बेहद दिलचस्प रही और अब देखना अहम रहेगा कि ज़िमनी इंतखाबात में कौन जीतता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।
जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला किया और कहा कि महबूबा मुफ्ती को अपने दौर की गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती के दौर में सरफेसी एक्ट और जीएसटी नाफिज किया गया। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसी इत्तेहाद की वजह से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि इस सबसे जम्मू कश्मीर का फायदा क्या हुआ। सीएम ने मजीद क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। कि वो काम बताएं, मैं भी सुनना चाहता हूं। सरफेसी का कानून लाया, जीएसटी का कानून लगवाया, बीजेपी को यहाँ सेक्रेटरीट में दाखिल करके 370 हटाने के जड़ जो है वहां से लगे, 35A को हटाने की बुनियाद वहां से लगी। क्या फायदा मिला हमें? 2016 की तबाही हुई, कितने लोग मारे गए। 2016 के लिए आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के उन्होंने माफी नहीं मांगी। अरे कम से कम अब इससे अच्छे तो हमारे लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीआई, सीपीएम, जब उन्होंने गलती की और ज्योति बासु को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया, उन्होंने कम से कम ये कबूल किया कि इट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। वो आज भी कहते हैं इट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर। जो उन्होंने हिस्टोरिक ब्लंडर किया था बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पे, क्या वो कम से कम इस हिस्टोरिक ब्लंडर को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है? तो वो कहती है कि जेलों से लोगों को छुड़वाया, सेपरेटिस्ट के साथ बात की। किससे बात की? किससे बात की? गिरफ्तारियों का सिलसिला तो इनके दौर में शुरू हुआ। सरकारी मुलाजमों को नौकरी से निकालने का सिलसिला पीडीपी बीजेपी की हुकूमत के दौरान शुरू हुआ। कितने नौजवान 2016 के बाद गिरफ्तार हुए जो आज तक नहीं छूटे? कितने पीएसए केस लगे उनके हुकूमत के दौरान? जरा बताएं कितने छूटे। जरा पहले वो हमें ये बताएं कि उनके दौर में गिरफ्तार कितने हुए और छूटे कितने। मैं दावे से आपसे कह सकता हूं कि जितने गिरफ्तार हुए उससे कई गुना कम छूटे होंगे, और जो छूटे अदालत के जरिए। मेरी समझ में नहीं आता महबूबा मुफ्ती साहिबा माफी मांगने से शर्माती क्यों है? आखिरकार अगर कहीं गलती हो गई हो तो इस गलती की माफी मांगनी चाहिए। वो माफी मांगने से शर्माती क्यों है? पीडीपी के सीनियर लीडर और डीएचपुरा इंचार्ज गुलजार अहमद डार ने एनसी पर अवाम से वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि एनसी ने चुनाव से पहले 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 12 गैस सिलेंडर, 1 लाख नौकरियां और दिहाड़ी मजदूरों को रेगुलराइज करने का वादा किया, लेकिन 1 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया गया। जो वादे उन्होंने अपने मंशूर में दिए थे लोगों को, मुझे लग रहा है आज के दिन में उनमें से एक वादा भी नहीं पूरा हुआ। चाहे वो राशन, फ्री राशन के बारे में उन्होंने वादा दिया था, या फ्री बिजली के बारे में उन्होंने वादा दिया था, फ्री गैस सिलेंडर के बारे में लोगों को वादा दिया था, या नौकरियों के बारे में जो 1 लाख बेरोज़गार नौजवानों के साथ उन्होंने वादा किया कि हम पहले 1 साल में हम 1 लाख बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देंगे। मुझे लग रहा है कि ग्राउंड पर ऐसा एक भी वादा कहीं पर पूरा नहीं हुआ है। आज तक गवर्नमेंट बिल्कुल पूरी फेल है। आज मुझे लग रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ जो इलेक्शन ट्रेंड, जो अभी तक जो ट्रेंड है, वो पीडीपी के फेवर में ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये गुस्सा है जो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने उनको जो वादा दिया था इलेक्शन के दौरान में, तो उसमें जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह जो उन्होंने जो लोगों के साथ जो झूठे वादे किए, वो अपने वोट के ज़रिए उनको बिल्कुल वो वहाँ के लोग सज़ा देंगे। साथ सीनियर साथी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के है, स्टेट लेवल के साथी है। हमारे तरफ से अपने वर्करों को, अपने तंजीम के जितने भी छोटे बड़े ओहदेदार हैं, उनसे मैं यही गुजारिश भी करना चाहूँगा और मेरी अपील भी है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा पीडीपी का होगा। वो हौसले से रहे, लोगों के साथ जुड़े रहे, अपनी मेहनत करे। और यही मेरी गुजारिश है अपने पार्टी वर्कर साहिबान से कि वो लोगों के साथ जो जुड़े रहे और मेहनत करते रहे। इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा ही होगा। अपोजिशन के लीडर सुनील शर्मा ने ओमपुरा पटगाम में सियासी रैली के दौरान
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पिछड़ेपन के लिए ये दोनों पार्टियां ही जिम्मेदार हैं और दहाइयों से वंशवाद की रियासत कर रही हैं। शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कौन होते हैं बीजेपी को सियासत में रोकने वाले। उन्होंने कहा उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर बेकार की बयानबाजी कर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सुनील शर्मा ने दावा किया कि कश्मीर के लोग अब तामीर और तरक्की और नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए वोट दे रहे हैं जो सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बडगाम से बीजेपी जीतती है तो ये इलाका नोएडा से भी ज्यादा तरक्की याफ्ता बन जाएगा। से एक बहुत बड़े अखबार ने एक स्टोरी रिवील की है एक स्कैंडल की, उमर अब्दुल्ला साहब उसका जवाब दे। वो तो कह रहे हैं बीजेपी करने नहीं दे रही है, स्टेटहुड नहीं है। स्कैंडल करने दे रहे हैं, स्कैंडल करने दे रहे हैं। तो बीजेपी क्या अगर ताकत है तो फिर बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? क्या ताकत? लोगों की मुश्किलात है। हमारे पास कोई ताकत नहीं है बिजली पानी के लिए, हमारे पास सड़क स्कूल के लिए नहीं है। हम कहते हैं आप हमें ताकत दो, आप हमारी सरकार को एक बार लाओ, आप हमारे एमएलए चुनो, तब हम करेंगे ना। सरकार अभी नहीं। मरकजी वजीर स्टेट फॉर लेबर एंड MSAME शोभा करंदजलाजे ने अनंतनाग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वोटों से छेड़छाड़ के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये महज एक ड्रामा है और हर पोलिंग बूथ पर मुतालिका पार्टी का एक नामजद बूथ लेवल एजेंट मौजूद रहता है जिसकी वजह से वोट चोरी का इल्जाम बेबुनियाद है। अनंतनाग में फॉर्मल वर्कर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स, संगठित कार्मिक और असंगठित कार्मिक लोगों का एक कॉन्फ्रेंस चला। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जम्मू कश्मीर का क्या दर्द है, वर्कर्स का क्या कठिनाई है, उसको सुनने को मिला। जरूर आने वाले दिन में इसको सुलझाने के लिए, इसको ऊपर काम करने के लिए हम सोचेंगे। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है ये देश का सब श्रमिकों को ESIC का सौलभ्य मिलना चाहिए, EPFO पेंशन मिलना चाहिए। इसलिए हम ई श्रम पोर्टल बनाया। ई श्रम पोर्टल में अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा लोग खुद जुड़े हैं। वो खेती में काम करने वाले, छोटे छोटे काम करने वाले जुड़े हैं।